प्रिय मित्रों, हमने अगली पोस्ट में जाना कि सूर्य का न कभी उदय होता है और न कभी अस्त होता है, और दूसरी बात के जन्म के आगे भी जीवन है और मृत्यु के बाद भी जीवन है। हम सिर्फ कुछ सालों के लिए पृथ्वी की मुलाकात के लिए आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अनुभव करें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आओ हम हमारे शरीर से आत्मा तक की सफर करें। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो एक छोटा सा शरीर और लगभग कोरे कागज जैसा मन लेके पैदा होता है। फिर दिन ब दिन उसका विकास होता है। हमारा शरीर अन्न, पानी और हवा से अग्नि की मदद से आकाश में विकसित होता है, और हमारा मन हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय से मिलने वाली इंफॉर्मेशन और उसके साथ जुड़ी हुई संवेदना से विकसित होता है। और हम आत्मा चैतन्य उसमें रहने वाले, उसे धारण करने वाले या जानने वाले हैं। लेकिन हमारा तादात्म्य शरीर और मन के साथ इतना हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम शरीर नहीं है, और हमारे पास एक मन भी हुआ करता है। तो शरीर और मन दोनों हमारे साधन है और हम उसके मालिक हैं। लेकिन इन तीनों अरस परस इतने घुल मिल गए हैं कि उसको हमने कभी अलग अलग देखा ही नहीं, और इन तीनों के जोड़ को हमने मैं समझ लिया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम मानते थे कि सूर्य उदय और अस्त हो रहा, या मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। तो उन दोनों बातों को हमने प्रमाण के साथ देखा कि वह हमारी गलत फहमी थी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसको संस्कृत में मोह कहा जाता है। वह मोह था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे जाने कि हम मन और शरीर से अलग है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा, जो पूरी धीरज और शांति से करना होगा। अगर आपको ध्यान का थोड़ा सा अनुभव है तो अच्छा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप एक शांत जगह पसंद कर ले। आपको अनुकूल हो ऐसे आसन में बैठे, शरीर को स्थिर रखे, पीठ सीधी और गर्दन थोड़ी ऊपर उठी हुई। आंख बंद करें। फिर हमारा पूरा ध्यान नाक के छोर पर, जहां हमें सांस की आवन जान का एहसास हो, वहां पर लगाए। शायद एक बार के प्रयास में ना हो तो बार बार अभ्यास करें। अगर मन वहां स्थिर होने लगे तो निर्णय करें कि अब 15 मिनट तक मैं मेरे मन को नाक के अग्रभाग पर सांस की आवन जावन पर स्थिर रखूंगा। और आप जब प्रयास करेंगे तो मन 4-5 सांस तक वहां रहेगा, फिर कहीं भाग जाएगा। देखते देखते हैं पता लगता कि हमारा मन सांस पर नहीं कहीं और विचरण कर रहा है, तो हम उसको पकड़कर फिर नासाग्र पर लगाएंगे। तो अब हमारे स्वयं के 3 हिस्से अलग अलग प्रकट हुए। एक हमारा शरीर जो स्थिर बैठा है। दूसरी बड़ी अगत्य की बात कि हमें आज पता चलता है कि हमारे पास मन नाम की कोई चीज है और वह भाग रही है, जो दिखती नहीं है, फिर भी उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। और इससे भी बड़ी बात कि हम हमारी जिंदगी में पहली बार उसे पकड़ते हैं, उसे भागने पर रोक लगाने के प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा हमारा स्वरूप कि हम मन और शरीर की गतिविधि को जानते हैं। साक्षी दृष्टा जो देख रहा है, जान रहा है कि शरीर स्थिर है, मन भाग रहा है या नासाग्र पर हांजा है या नहीं। शरीर और मन दोनों हमारे साधन है, जिसके द्वारा हमें जीवन का सफर करना है। और याद रहे कि हम गत जन्म की कोई अधूरी इच्छा को लेके इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन अब खेल शुरू होता है हमारा शरीर और मन के साथ तादात्म्य के कारण खड़े होते मोह की वजह से खड़े होते माया जाल का, जो अनेक अनेक रूप लेके हमें मोहित करते हैं, जिसमें हम प्रतिपल उलझते ही जाते हैं। उसको कैसे समझे और उसमें से कैसे बाहर निकले, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बस आज इतना ही। अस्तु। सबका मंगल हो।